Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. 5th class, I'm your science teacher Saman. Today we are going to start a new chapter for revision. Unit number 2, classification of plants. यूनिट नंबर 1 की रिवीजन हमारी कंप्लीट हो चुकी है. आज हम यूनिट नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे. टॉपिक्स हैं जो हमने आज कवर करने हैं वो हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स टू कॉनिफर्स. कॉनिफर्स भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ही हैं. आज हम नॉन फ्लावरिंग पार्ट को रिवाइज करेंगे. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लावरिंग प्लांट को रिवाइज करेंगे. ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं. The plant kingdom consists of nearly all the plants on the earth. Some unicellular plants are classified in different kingdoms called Protista. प्रोटेस्टा किसको कहते हैं? सम यूनिसेलुलर प्लांट्स, कुछ यूनिसेलुलर प्लांट्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया गया है एक डिफरेंट किंगडम में जिसको प्रोटिस्टा कहते हैं. आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ प्रोटिस्टा. ये देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर राइट भी किया हुआ है व्हाट इज़ प्रोटिस्टा. ठीक है. प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड. ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. प्लांट्स सनलाइट को यूज़ करते हैं अपनी खुराक तैयार करने के लिए. प्लांट्स गेट देयर ग्रीन कलर फ्रॉम क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ये भी जो है वो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है. MCQs फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ हो सकता है कि प्लांट जो है वो कहाँ से अपना ग्रीन कलर गेट करते हैं? क्लोरोफिल से. ठीक है. उसके बाद है In order to study plant, scientists have divided plant into two major groups. ये भी important है कि कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है प्लांट्स को? 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. It is based on whether they produce flowers or not. ये किस बेस पे है कि वो प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं या नहीं. Their life cycle, उनके लाइफ साइकिल पे. The venation of the लीव्स की विनेशन पे. एंड नंबर ऑफ सीड्स, और बीजों की तादाद पे. ठीक है. किन बेस पे इनको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में? प्रोड्यूस फ्लावर्स और नॉट, देयर लाइफ साइकिल, द वेनेशन ऑफ देयर लीव्स एंड नंबर ऑफ सीड. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, आपने इसे भी अच्छी तरह समझना है. ठीक है. नेक्स्ट है फ्लावर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर्स नॉट अट्रैक्ट ओनली ह्यूमन बींग्स बट आर आल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट. ये भी आपके फिल इन द ब्लैंक में यूज हो सकता है. Seed usually develop inside the female reproductive part of the flower. Seed कहाँ develop होता है? Female reproductive part of the flower. उसके बाद है non-flowering plant. Non-flowering plant do not produce flowers. Non-flowering plants जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि non-flowering flower produce नहीं होते. They are classified into following group. Non-flowering plants को भी classify किया गया है कुछ groups में जिनके नेम है एल्जी, मॉसेस, फर्न्स. ठीक है. अब हम क्वेश्चन ये बना सकते हैं इन हाउ मैनी ग्रुप्स इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्लासिफाइड? 3 मेन ग्रुप्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्लासिफाइड एल्जी, मॉसेस एंड फर्न्स. दे आर ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्रोड्यूस स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड. यानी ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते, बीज प्रोड्यूस नहीं करते, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. ये हमने ब्रीफली सारा डिस्कस किया है कि स्पोर्स क्या होते हैं, सीड्स और स्पोर्स में क्या डिफरेंस होता है. उसके बाद है एल्जी. एल्जी आर द ग्रुप ऑफ द प्लांट विच बिलोंग टू 2 किंगडम्स. एल्जी जो है वो एक प्लांट्स का ग्रुप है जो 2 किंगडम से बिलोंग करता है, 2 किंगडम से ताल्लुक़ रखता है. यूनिसेलुलर एल्जी बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा. यूनिसेलुलर एल्जी जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखती है. वाइल मल्टीसेलुलर एल्जी बिलोंग टू द नॉन फ्लावरिंग ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम. मल्टीसेलुलर एल्जी जो है वो नॉन फ्लावरिंग ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है. ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यूनिसेलुलर एल्जी बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेलुलर एल्जी बिलोंग टू द नॉन फ्लावरिंग ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम. ठीक है. उसके बाद है Algae are the simplest plants as they don't have stems, leaves and root. ये क्वेश्चन है बन सकता है what is algae. तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से. Algae are the simplest plant. कि algae एक सादा पौधा है. As they do not have stem, ना उसका तना होता है, ना पत्ते होते हैं और ना ही root यानी जड़ होती है.
दे हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ऑन फूड। क्लोरोफिल होती है इसके पास और ये अपनी खुराक खुद तैयार करती है। लार्जेस्ट एल्गी आर सीविड दैट लिव्स इन द सी वाटर। बड़ी एल्गी जो है वो सीविड की है जो कि सी वाटर में पाई जाती है, जैसे कि ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद है अमेजिंग फैक्ट्स में सम साइंटिस्ट बिलीव दैट एल्गी प्रोड्यूस 87% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। हाउ मैनी परसेंट? 87%। ये भी आपको एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद है मॉसिस। मॉसिस का क्वेश्चन बन के आ सकता है आपको, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉसिस। तो आप राइट करेंगे दे आर कारपेट लाइक बेड्स ऑफ टाइनी ग्रीन प्लांट। छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। दे आल्सो लेक स्टेम रूट्स एंड लीव। इनके पास भी तने, पत्ते और जड़ की कमी होती है। दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेस। ये कहाँ ग्रो करते हैं? मॉइस्ट यानी नमदार जगह पे और शेडी सायादार जगह में। दे हैव नीडल शेप्ड एवरग्रीन लीव्स। इनके लीव्स की जो शेप होती है वो नीडल, सुई की तरह की होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मॉसिस के लीव्स की शेप कैसी होती है? नीडल शेप होते हैं। मोस्ट मॉसिस आर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर टॉल। कुछ मॉसिस जो होते हैं वो कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं। टाइनी हेयर्स होल्ड द मोस डाउन ऑन द ग्राउंड। जो छोटे छोटे उनके बाल होते हैं वो क्या करते हैं? मॉसिस को ज़मीन में दबाए रखते हैं। ठीक है, देयर आर टाइनी पेयर शेप कैप्सूल्स ऑन थिन स्टाक्स अबव द लीव्स। इनसाइड द कैप्सूल्स देयर आर स्पोर्स। स्पोर्स होते हैं कैप्सूल्स के अंदर विच कैन ग्रो इनटू द न्यू मॉसिस प्लांट। जो कैसे वो न्यू मॉसिस प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। लिवरवोर्ट्स मे बी लीफ लाइक मॉसिस और दे मे बी अ फ्लैट एंड ब्रांच्ड। लिवरवोर्ट्स जो होते हैं वो लीफ लाइक मॉसिस होते हैं, या वो फ्लैट होते हैं या ब्रांच्ड होते हैं, उनकी शाखें निकली होती हैं। बोथ फॉर्म्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स फॉर्म्ड इन कैप्सूल। दोनों जो हैं वो कैसे पैदा होते हैं? स्पोर्स की वजह से, जो कि कैप्सूल्स में बनते हैं। ठीक है, ये एरोटिक मॉसिस हैं एंड मॉसिस कवर्ड रोग। ठीक है, उसके बाद है फर्न्स। Ferns are non-flowering evergreen plant. What is ferns? Ferns are non-flowering evergreen plant. They have roots. इनकी roots भी होती हैं, stems भी होते हैं and specialized leaf और ख़ास तरह के पत्ते होते हैं। Which are made up of many small leaflets. जो छोटे छोटे leaflets से बने हुए होते हैं। In some cases the leaflets are joined together and such ferns are known as broadleaf ferns. बाज़ औक़ात जो लीफलेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जो क्या बनाता है? ब्रॉड लीफ फर्न्स पैदा होते हैं जिससे। ठीक है, जिसको ब्रॉड लीफ फर्न्स कहते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बन गया ना, डिफाइन ब्रॉड लीफ फर्न्स। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे इन सम केसेस द लीफलेट्स आर जॉइंड टुगेदर एंड सच फर्न्स आर नोन एज ब्रॉड लीफ फर्न्स। All ferns have spores on the underside of their leaves. तमाम ferns में spores होते हैं। ये देखें, जैसे रेड ब्रेड आपको ये spores नज़र आ रहे हैं, उसके लीव के अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉनिफर्स। व्हाट इज कॉनिफर्स? दे आर सीड बेयरिंग प्लांट्स बट देयर सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। ये सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं लेकिन इनके सीड जो होते हैं वो इनक्लोज नहीं होते फ्रूट्स में। ये यहाँ तक आप राइट करेंगे। अगर आपको व्हाट इज़ कॉनिफर आ गया, ये कॉनिफर की डेफिनेशन उन्होंने पूछ ली, कुछ भी, ठीक है, डिफाइन कॉनिफर्स, तो आप यहाँ तक इसको राइट करेंगे। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीव्स। इनकी जो रूट होती हैं, स्टेम होती है और लीव्स होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। दे हैव फाइन नीडल लाइक लीव्स। उनके लीव्स कहते हैं कैसे होते हैं? सुई की तरह नीडल लाइक जो हैं वो उनके लीव्स होते हैं। ठीक है, they produce seeds in a special structure called cones. Conifers produce seeds in a special structure called cones. अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है डिफाइन कॉन्स। जैसे कि मैंने राइट किया हुआ है डिफाइन कॉन्स, तो आपने दे को कट करना है, कॉनिफर्स को राइट करना है। कॉनिफर प्रोड्यूस सीड इन अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्स। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने पाइन लिख देना है। ओके,
दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म मीनिंग नेक्ड सीड, इनको जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट को स्टूडेंट जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। अगर आपको नॉन फ्लावरिंग प्लांट की जगह वो पूछ लेते हैं व्हाट इज़ जिम्नोस्पर्म, तो आपने नॉन फ्लावरिंग प्लांट की ही डेफिनेशन राइट करनी है, ठीक है। उसके बाद है एंजियोस्पर्म डाइवर्ज फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स अबाउट 240 million years ago and the first flowering plant date from 140 million years ago। उसके बाद हमारे पास रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में एक क्वेश्चन है, हाउ आर फर्न्स एंड कॉनिफर्स सिमिलर। फर्न्स एंड कॉनिफर्स बोथ आर सिमिलर बिकॉज बोथ हैव स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट किया है, ये आपने अपनी बुक्स पे ही राइट कर लेना है। नोटबुक पे करना चाहें नोटबुक पे कर लें, अगर बुक्स पे करना चाहें तो बुक्स पे कर लें, ठीक है। ये आपने अपनी बुक्स पे या नोटबुक्स पे राइट कर लेना है। हाउ आर फर्न्स एंड कॉनिफर्स सिमिलर। फर्न्स एंड कॉनिफर्स बोथ आर सिमिलर बिकॉज बोथ हैव स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे जो हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस किया। आपने अच्छी तरह अपने जो कॉन्सेप्ट आपके पहले क्लियर नहीं हुए थे वो अब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपनी तैयारी करें, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं वर्कशीट। हमने जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था उसकी कुछ वर्कशीट है जो हमने पहले 2 लेक्चर में सॉल्व की हैं। अब नेक्स्ट हम आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फिश ब्रीथ थ्रू डैश, अ थिक स्लिमी सब्सटेंस आर कॉल्ड, amphibian eggs are called, lizards breathe through, in birds forelimbs are modified into groups of vertebrate which give direct birth to babies and feed them are called। ये सारी fill in the blank स्टूडेंट्स आपने पढ़ी हुई हैं, जस्ट आपने इनको फिलअप करना है। ये पहले भी करवाई गई है, आपने दोबारा इनको अपने वर्कशीट पैक पे फिल कर लेना है। जो पीछे रिमेनिंग हमने अपना रिवीजन की है यूनिट नंबर 1 की, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। आपने बस थोड़ी सी तवज्जो दे के इनको फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कुछ आंसर क्वेश्चन। व्हाट इज स्पॉन, ये भी हमने किया है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लंग्स, ये भी हमने राइट किया हुआ है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिन्स, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। आपने इनको सॉल्व करना है अपने वर्कशीट पैक पे, ओके। नेक्स्ट है कंप्लीट द क्लासिफिकेशन चार्ट, राइट एट लीस्ट 4 एग्जाम्पल ऑफ ईच वन। आपने यहाँ पे हमने टेबल फिल किया था स्टूडेंट्स, अपने रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड खोलिएगा। उसमें एम्फीबियंस, फिश, रेप्टाइल्स वगैरह हमने राइट किए थे, वर्टेब्रेट्स के और इनवर्टेब्रेट्स के। आपने वो ये टेबल वही बना हुआ है जो आपकी बुक पे है, सेम एज इट इज़ मैंने फिल करवाया हुआ है। आपने बुक की तरफ से देख के लर्न करना है उसको और यहाँ पर राइट कर देनी है चीज़ें, ठीक है। ये सारा आपने दोनों वर्कशीट अपने वर्कशीट पैक पे सॉल्व करनी है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।